हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सऊदी अरब के बारे में बताने जा रही हूँ कि 100 साल पहले सऊदी अरब कैसा था और वर्तमान समय में सऊदी अरब में क्या क्या बदलाव आए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहें और जाने सऊदी अरब 100 साल पहले कैसा था और अब कैसा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खाड़ी देशों में सऊदी अरब का नाम बहुत ही शानो शौकत से लिया जाता है, जहां वर्तमान समय में शेखों का राज चलता है। सऊदी अरब में बहुमंजिली इमारतों से लेकर 5 स्टार होटल और घूमने फिरने के लिए एक से एक बढ़कर लग्जरी टूरिस्ट प्लेस हैं, जिससे इस देश की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के हालात बिल्कुल ही अलग थे, जहां ना तो बहुमंजिला इमारतें दिखाई देती थी और ना ही लोगों के पास कमाई का कोई खास जरिया था। तो सवाल आता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने इन 100 सालों में तरक्की के मुकाम तक कैसे पहुंच गया। आज से 100 साल पहले का सऊदी अरब की कमाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा तेल से आता है, क्योंकि यहाँ कच्चे तेल के भंडार हैं। लेकिन सऊदी अरब में कच्चे तेल की खोज साल 1938 में की गई थी, जबकि इससे पहले यहाँ के हालात बिल्कुल अलग थे। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के लोग छोटे मोटे कॉलोनी में रहते थे, जिनके घर कच्चे होते थे और उन्हें बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर का यूज किया जाता था। उस दौरान में भी सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान फैला हुआ था, की वजह से लोगों को लंबी यात्रा करने में परेशानी होती थी। दरअसल उस वक्त सऊदी अरब के लोग इतने अमीर नहीं होते थे कि वह महंगी गाड़ियां या ऊंट की सवारी करके सफर तय कर सके। लिहाजा वह लोग हफ्ते तक पैदल चलते थे और अपने साथ खाने पीने का सामान रखते थे। सऊदी अरब में 100 साल पहले आय का कोई मुख्य साधन नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग छोटे मोटे काम करके थोड़ी बहुत कमाई कर लिया करते थे। और उस दौरान में सऊदी अरब के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। लिहाजा इस देश में कुछ लोग कुम्हार का काम भी किया करते थे। सऊदी अरब हमेशा से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अहम जगह रहा है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान यानी मक्का है। आज से 100 साल पहले भी लोग हज पर जाया करते थे, जिससे सऊदी अरब के लोगों की कमाई हो जाती थी। हालांकि उस समय मक्का जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती थी, जिसकी वजह वहां आज की तरह भारी भीड़ देखने को नहीं मिलती थी। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में से की जाती थी, जहां रहने वाले लोगों के पास पका हुआ खाना खाने के लिए भी साधन नहीं थे। वहां लोग ज्यादातर चीजों को कच्चा ही खा जाते थे, जबकि मांस जैसी चीजों को आग में हल्का सा पकाने के बाद उसे खाते थे। उस दौर में भी सऊदी अरब में खजूर की खेती की जाती थी, जो इस देश के लोगों की आय का एक अहम साधन होता था। उस समय सऊदी अरब में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कोई खास सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और अपने परिवार में रहते हुए छोटे मोटे काम करते थे। वहीं घर की महिलाएं बच्चों की देखभाल और खाना पकाने तक ही सीमित थी, जबकि पुरुष बाजार में छोटा मोटा काम और खजूर की खेती करके पैसा कमाते थे। सऊदी अरब में तेल की खोज होने से पहले सभी लोगों का जीवन गरीबी में गुजर रहा था, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाकर मोती ढूंढने का काम करते थे। वहीं उन मोतियों को दूसरे देशों में बेच दिया जाता था। वर्तमान समय में बहुत से लोग सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे और सऊदी अरब में मूल निवासी काम की तलाश में दूसरे देशों की यात्रा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के ज्यादातर शहरों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी, जबकि पीने के पानी के लिए कुछ ही जगह पर कुएं हुआ करते थे। सऊदी अरब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से उस दौर में ज्यादातर पुरुष अपने ऊपर के शरीर में कपड़े नहीं पहना करते थे और न ही उनके पास कुर्ता और शर्ट सिलवाने के लिए पर्याप्त पैसे होते थे। सऊदी अरब की किस्मत उस वक्त बदल गई जब उस साल 1938 में इस देश में पहली बार कच्चे तेल के भंडार को खोजा गया था।
सऊदी अरब में कच्चे तेल मिलने का मतलब था कि इस देश के हालात जल्द ही संभलने वाले हैं, क्योंकि तेल के भंडार से लोगों को रोजगार मिलने लगा था और इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही थी। इस तरह सऊदी अरब ने कच्चे तेल को दूसरे देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सऊदी सरकार की अच्छी कमाई होती थी और इससे यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा था। हालांकि कच्चे तेल की खोज हो जाने के बावजूद भी साल 1950 तक सऊदी अरब के हालातों में बहुत सुधार नहीं आया था, क्योंकि सभी चीजों को पटरी पे लाने के लिए सरकार को शुरुआत से काम करने की जरूरत थी। आज से 100 साल पहले सऊदी अरब के लोग बड़े परिवारों में रहते थे, जिससे पुरुष और बच्चे खाली समय में बाजे से खेलते थे, फिर शिकार के लिए लंबी यात्रा पर निकल जाते थे। वहीं उस दौरान सऊदी अरब की सड़कें पूरी तरह से कच्ची थी, जहां जरा सी हवा चलने पर चारों तरफ धूल और मिट्टी का गुमार उड़ जाता था। उस समय सऊदी अरब में सभी तरह के बाजार पटरी पर लगते थे, जहां दुकान और शॉपिंग मॉल का नामो निशान नहीं था और आम लोग नाम मात्र के लिए काम करते थे। कच्चे तेल बेचने पर सऊदी अरब की कमाई होना शुरू हुई। सरकार ने उन पैसों से सबसे पहले अपने नागरिकों को भरपेट खाना मुहैया करवाने का फैसला किया। इसके लिए आम लोगों को खाने पीने की चीजों में सब्सिडी दी जाने लगी थी, जबकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर पुरुष कच्चे तेल की खदान और फैक्ट्री में काम करने लगे थे, जिससे उनकी खास कमाई होने लगी थी। इस तरह पैसों की कमाई होने से आम लोगों की सोच में बदलाव आने लगा, जबकि उनका रहन सहन और खान पान भी बदलने लगा था। अब वहाँ के लोग पक्के मकानों में रहने लगे थे, जबकि देश में सड़कों की हालात भी दुरुस्त होने लगे थे। सऊदी अरब में सड़क बन जाने की वजह से आम लोगों को रेगिस्तानी रास्ते से लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता था, जिससे उनके समय और ऊर्जा में बचत होने लगी थी। इसके साथ ही सऊदी अरब की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, ताकि आने वाली पीढ़ी के बच्चे शिक्षित हो सके, देश की बागडोर को संभाल सके। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़ जाने की वजह से सऊदी अरब की कमाई में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ की सरकार ने देश की बहुमंजिला इमारत बनानी शुरू कर दी थी। सऊदी अरब की सरकार आय का एक परमानेंट स्रोत तय कर रही थी, जिसमें पर्यटक भी शामिल थे। विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए सऊदी अरब में मॉल, 5 स्टार होटल, समुद्री किनारे शानदार विला, कई तरह के पर्यटक स्थल बनाने लगी थी, ताकि इन चीजों को देखने के बाद पर्यटक सऊदी अरब में रुके और यहाँ के लोगों को कमाई करने में मदद मिल सके। इस दौरान सऊदी अरब में पानी के कुएं सूख रहे थे, लिहाजा सऊदी अरब ने समुद्र के खारे पानी को पीने के पानी में तब्दील करने का फैसला किया। इसके लिए देश की कई जगहों में वाटर फिल्टर लगाने के लिए फैक्ट्रियां लगाई गयी, जिसके बाद उन फैक्ट्री की पाइपलाइन को सीधा आम लोगों के घरों से जोड़ा था। इस पूरे काम में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब में पीने के पानी की कीमत पेट्रोल से अधिक है। पिछले 100 सालों में सऊदी अरब ने कच्चे तेल बेचना बहुत कम किया है, जिसका असर इस देश की अर्थव्यवस्था और बदलते रंग रूप में आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन जानकारों की मानो तो सऊदी अरब के पास तेल के भंडार कम होने लगे हैं, जिसकी वजह से भविष्य में सऊदी अरब के पास कच्चे तेल बेचकर पैसा कमाने का साधन नहीं होगा। यही वजह है कि सऊदी अरब में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक से बड़ा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ताकि अगर कभी सऊदी अरब के पास कच्चा तेल खत्म हो जाए तो इस देश के पास पर्यटन के जरिए कमाई करने का ऑप्शन हो। अगर सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार खत्म हो जाए
जाता है इस देश की आर्थिक स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगेगी, जिसका सीधा असर लोगों की लाइफ स्टाइल पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 100 साल पहले सऊदी अरब हालात कैसे थे और यह देश इतना अमीर कैसे बन गया। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।